नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना लगभग 8 दिन से जारी है और फिलहाल उसी मामले को लेकर आज हम मौजूद हैं बजरंग जी के पास और फिलहाल तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, 7 दिन धरने पे हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है एफआईआर के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने पूरा विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया और जो गोल्ड मेडल लेकर जब वो भारत में उल्टे आते हैं तो सभी भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज वही खिलाड़ी अपनी जायज बात को मनाने के लिए धरना पे बैठे, इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नहीं हो सकती। देखिए, एक राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जिसके साथ यौन शोषण की बात आई हो, 7 खिलाड़ियों द्वारा कनॉट प्लेस के थाने के अंदर दिल्ली में एक एप्लीकेशन दी जाती है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती केंद्र सरकार के दबाव के कारण, जबकि प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसको कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाना चाहिए था, मगर वो मोदी साहब ने नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार हमारे बेटियों ने मजबूरी में होकर दिल्ली के अंदर धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उन पर 2 एफआईआर दर्ज कल देर रात हुई है, इससे ये साफ सिद्ध हो जाता है सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा एक ढकोसला है। और जहां तक क्या है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की मांग के ऊपर कोई गौर नहीं किया, कोई ब्रिजभूषण पर कार्रवाई नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद कार्रवाई हुई है और ये इससे बड़ा निंदनीय कार्य पूरे देश के अंदर हो नहीं सकता। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, केंद्र सरकार ब्रिजभूषण को बचाने के बजाय उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसको पकड़कर जेलों में डाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उसे हटाया जाए। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह जो मंत्री है, उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, महिला कोच ने उस पर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई है, 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। मुख्यमंत्री उल्टा उसका पक्ष लेते हैं, उसको बचाते हैं, ये कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, वो दोषी कैसे सिद्ध होगा। ये बयान देकर मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश की बहन बेटियों का अपमान किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी। अगर बात की जाए यही हादसा किसी और पार्टी में होता तो अब तक तो शायद जेल हो जाती और इस्तीफा तो छोड़ो, उसकी सांसदता, जैसे राहुल गांधी जी की सांसदता रद्द की गई, इस प्रकार से उसकी भी रद्द की जाती। देखिए, ये तो आपने हकीकत सवाल पूछ लिया भी, कोई भी विपक्षी नेता छोड़ो, कोई आम नागरिक के खिलाफ कोई महिला यौन शोषण की कंप्लेंट देती है तो तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ एप्लीकेशन देते ही एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा दर्ज होती है, उसकी पकड़ा जाता है। मगर पहला तो सरकार ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, दूसरा अभी तक उससे इस्तीफा नहीं लिया। एक वो ऐसा व्यक्ति है भारतभूषण जिसके ऊपर आज भी 38 केस दर्ज है, 3 तो हत्या, 38 नहीं सर, 84 केस दर्ज है। 84 केस के बाद मतलब बाकी केसों में फैसला होने का 38 इविस्टम बाकी है जो उनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें 3 हत्या के मुकदमे हैं, 17 हत्या परास के 307 के मुकदमे हैं, एक केस में टाडा लगा हुआ है, बाकी टोटल मिला के 38, 2 दर्ज हो गए, 40 हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा खूंखार अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और फिर भी प्रधानमंत्री जी उसे बचाने में लगे हुए हैं, ये जो निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बात करूं
आज तक कभी ऐसा हुआ है कि महिलाओं को एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े? देखिए, मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी नहीं। कानून ये कहता है कोई भी महिला ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है वो थाने में अपनी एप्लीकेशन देकर कार्रवाई करवा सकता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जो अधिकारी है उसकी जांच करते हैं। उस जांच के अंदर जो कार्रवाई होती है, जो दोषी है तो कार्रवाई हो जाएगी, निर्दोष है तो एफआईआर कैंसिल हो जाएगी। तो ये उनकी कानूनी प्रक्रिया का मामला है, मगर सरकार ने इसको दरकिनारे करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की मतलब कोई सुनाई नहीं की। मैं कहता हूँ इस राज्य के अंदर तो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय कोच की सुनाई नहीं है, आम बहन बेटी की सुनाई कैसे होगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरे देश के अंदर आम जनता के लिए, मैं बहन बेटियों के लिए बना हुआ है। तो आगे किस प्रकार से देखते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी या ये भी दबकर रह जाएगा संदीप सिंह की? देखो, ये तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, मगर ये जरूर है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारा केस है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है नाबालिग जो खिलाड़ी है उसकी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ये बाहुबली व्यक्ति है, भारत भूषण कुछ भी करा सकता है। खिलाड़ियों को भी डर है। जो आदमी के ऊपर 3 हत्या केस चलते हो, 17 हत्या परास के 307 के केस चलते हो, खुद भारत भूषण ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था हाँ मैंने कत्ल किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति से हर एक आदमी डरेगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है। तो मेरी सरकार से पुण्य अपील है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको भारतीय कुश्ती संघ से हटाकर उसको जेल में डालने का काम सरकार को करना चाहिए। जो केंद्र सरकार की छवि आज पूरे विश्व में धूलमिल हुई है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जब राष्ट्रीय कोच का जो मामला आया, राष्ट्रीय खिलाड़ी का जो 7 खिलाड़ियों का जो मामला आया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार में सुनाई नहीं हो रही। इसके कारण पूरे भारत देश का नाम पूरे विश्व में खराब हुआ है। भारत देश की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है। जब भी कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, उसका आरोप या तो किसी जाति पर या कांग्रेस पार्टी पर क्यों लगा दिया जाता है? देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। महिला कोच और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी चिल्ला चिल्ला कह रही है हमसे जाती हुई है, हमारा शोषण हुआ है। वो धरने में बैठे रो रही है, वो लड़कियां रो रही है जिसका नाम पूरे विश्व स्तर के पर है, जिसे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। वो खिलाड़ी है, जब गोल्ड मेडल लेकर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको बुलाकर टेलीफोन पर न्योता देते हैं और उनसे फोटो खिंचाकर और वो मीडिया में हाईलाइट करते हैं ताकि मोदी जी का नाम जाए भी हम खिलाड़ियों के लिए कुछ कर रहे हैं। अपना नाम चमकाने के लिए ये कार्रवाई करते हैं। आज मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं? 3.5 महीने ज्यादा हो गए महिला शोषण का आरोप लगे हुए, 3.5 महीने चिल्ला रही है। 3.5 महीने केंद्र सरकार पूरी तरह से ब्रजभूषण बचाने में लगी है, मगर नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप है? ये देश पूछना चाहता है। आप इन्हीं लड़कियों के ऊपर तो राजनीति करते हो। जब ये गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर आती है, भारत देश का नाम विश्व पर करती है, जब भारत देश का झंडा पूरे विश्व में फहराती है तो सबका सीना, पूरे भारतवासी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी आंख मूंद के तमाशा देख रहे हैं। मैं बात करूं विपक्ष और मन की बात करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन महिलाओं से बात करने के लिए अभी तक उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मेरे मन की बात छूली। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही अपील करूंगा भी 7 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी की भी मन की बात नरेंद्र मोदी जी सुन ले, पाप धुल जाएगा। इसी धरती के ऊपर सबने रहना है और सबने आखिर में सत्ता आती जाती रहती है। अहंकार रावण का ही नहीं रहा, अहंकार कंस का ही नहीं रहा, तो अहंकार भारतीय जनता पार्टी का भी
नहीं रहेगा। जब आप मन की बात करते हो तो मन की बात सुनने की हिम्मत भी रखो। जब पूरा देश को आप लाइन में लगा देते हो मन की बात सुनाने के लिए, जब हमारी महिला खिलाड़ियां रो रही है और इंसाफ मांग रही है, आपको सुनाई ही नहीं पड़ रहा। आप कान आंख नाक दोनों बंद करे बैठे हो। इससे शर्म की बड़ी बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। और इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, इससे ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मगर एक बात जरूर कहूंगा, आज इस राज्य में ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना आम नागरिक सुरक्षित है। मैं उस देश में क्या उम्मीद करूं, उस केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करूं, उस प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करूं, जिस सरकार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आम बहन बेटी सुरक्षा कैसे सरकार करेगी। ये एक बहुत बड़ा आम नागरिकों के लिए सोचने की बात है। ये गोल मोल करके जब राजनीति करते हैं, राजनीतिक हर चीज का राजनीतिकरण कर देते हैं। कोई बात होती है, भाई फलानी विपक्षी दल उकसा रहा है, फलाना विपक्षी दल उकसा रहा है। अरे फिर ये महिला रो रही है, विपक्षी दल क्या उकसा रहा है? प्रूफ समेत वो दे रहे हैं, और वो प्रूफ नहीं होता क्यों सुप्रीम कोर्ट जाते, प्रूफ नहीं होता क्यों सुप्रीम कोर्ट आदेश देता ब्रिजभूषण के खिलाफ पर्चा दर्ज कीजिए। पर्चा नहीं, उन्होंने एक घोषणा और की है, पर्चे दर्ज के खिलाफ 38 पहले पेंडिंग पड़े हैं, 2 और 40। ये एक खूंखार व्यक्ति है, इसको जेल में डालने की जरूरत है, इससे इस्तीफा लेने की जरूरत है, नहीं तो ये जांच को भी प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो नहीं। अच्छा, मैं बात करूं तो हरियाणा में ज़्यादातर खिलाड़ी पैदा होते हैं और ज़्यादातर जो मेडल्स हैं हरियाणा लेके आता है, लेकिन इस तरह के मामले यदि सामने आएंगे तो हरियाणा की बेटियां क्या आगे जा पाएंगी? क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा बेटियों को चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता था। कुछ समय से लड़कियां सामने आई हैं, लेकिन इन हालातों को देखकर क्या पेरेंट्स उन्हें बाहर भेज पाएंगे? देखिए, दिक्कत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उन बहादुर बेटियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बुलंद आवाज के साथ, हौसले के साथ देश को जगाने का काम किया। ये लड़ाई उन महिला खिलाड़ियों की नहीं, वो ये लड़ाई हर देश की बेटी बहन की लड़ाई है जो वो लड़ रहे हैं। उन्होंने देखा है, वो काले दिन देखे हैं जब एक प्रभावशाली व्यक्ति किस प्रकार शोषण करता है, लोग डरते हैं। मैं महावीर फोगाट जी की वीडियो भी देख रहा था, उसका बयान भी सुन रहा था, बोला मुझे पता था ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये शोषण करता है, मगर मेरी भी मजबूरी थी, मेरी भी बेटियां थी। मेरी बेटियों ने कहा पापा, बोला ये हमारा भविष्य खराब कर देगा। कहीं न कहीं भाई बेटी का मोह तो हर एक आदमी को आता ही है, दबाव में आ गया, कहीं ना कहीं दबाव में आ गया। मगर मैं कहता हूं बबीता फोगाट ने बिल्कुल क्लियर दूध का पानी कर दिया। उसने कह दिया, मैं कमेटी की मेंबर थी, 4-5 पहलू पे मैंने जो नोटिंग की वो ऐड नहीं की गई, और जो रिपोर्ट बनाई गई गलत है, मेरा इसका विरोध है। इससे का मत से साफ हो जाता है ये सब जो कहानी के अंदर सरकार बना रही है, पुलिस बना रही है, सब झूठी है। हकीकत में ब्रिजभूषण एक अपराधी व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। देश की बहन बेटियों को और पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश केंद्र सरकार को देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो भूल की है, उस भूल को सुधारने का मौका है। ब्रिजभूषण और संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेलों में डालेंगे, जब जाके भारतीय जनता पार्टी के पाप धुलेंगे। नहीं उम्र भर के लिए ये हमारी बहन बेटियों के दोषी कहलाएंगे और उनके माथे पे कलंक लगेगा, इसमें कोई दो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हो रहा है गट साहब कि ये हादसा किसी मंत्री की बेटी, बीजेपी के मंत्री की बेटी के साथ होता तो क्या होता? क्या बात है, देखो किसी मंत्री की बेटी है, वो भी हमारी बेटी है। मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। हमारी बच्चियां हैं, चाहे इस पक्ष की हो, विपक्ष की हो, चाहे सामाजिक की हो, धार्मिक की हो, देश की हर बच्ची हमारी बच्ची है। हमारा सबका एक फर्ज बनता है, चाहे सत्ता के अंदर बैठे मंत्री है, विधायक है, MP है, चाहे विपक्ष के अंदर है, सबका एक जिम्मेदारी बनती है। हम सबको मिलजुल कर
राष्ट्र के हित, जनता के हित में कार्य करना चाहिए। हमारी बहन बेटियों की, माताओं की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ भी आवाज बुलंद करके मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई दोषी कोई और है, चाहे विपक्ष का नेता है, चाहे सत्ता का नेता है, किसी भी पार्टी का नेता है, उसके खिलाफ मिलजुल कर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई अपराधी भविष्य में अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। कोई भी अपराधी हमारी देश की बहन बेटी के साथ यौन शोषण की कार्रवाई करने की हिम्मत ना कर सके, ये जरूरी। तो फिलहाल ये बजरंग दास जी ने कुछ बयान अपने रखे हैं, इसका आप क्या क्या कहना है इस पर? और फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ ऑफ के साथ।